प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी पूंछ कटा सियार, जो कि है एक ओडिशा की लोक कथा। एक गांव में एक बूढ़ी विधवा रहती थी। उसका एक ही लड़का था। उसका नाम कुना था। वे बहुत गरीब थे। किसी तरह उनका काम चल जाता था। गांव के पास में स्थित जंगल में पोषचाष जंगल को जलाकर उस जगह खेती करना करते। कुना अल सुबह हल लेकर खेत पर जाता। बूढ़ी घर का काम खत्म करके उसके लिए परनाल माड़ वाला भात लेकर खेत पर जाती। रास्ते में झाड़ झंखाड़ से भरे जंगल से एक सियार निकलता और बूढ़ी से कहता, कुना माँ, खींच कर पकड़ पूंछ मेरी, मैं खाऊं भात सारा, कुना पिए माड़ पानी। बूढ़ी डर कर परनाल सियार के आगे रख देती और उसकी पूंछ पकड़ लेती। सियार भात खा जाता। बूढ़ी माड़ लेकर बेटे के पास पहुंचती। प्रतिदिन सिर्फ माड़ लेकर आने पर कुना ने एक दिन माँ से इसका कारण पूछा। बूढ़ी ने सब कुछ सच सच बता दिया। कुना को सियार के ऊपर गुस्सा आ गया। वह बूढ़ी से बोला, माँ, तू कल सुबह खेत पर आ जाना। मैं तुम्हारा कपड़ा पहनकर परनाल लेकर आऊंगा। दूसरे दिन कुना साड़ी पहनकर बूढ़ी का रूप धरकर परनाल लेकर चला। सियार को तो लालच आ चुका था। झाड़ झंकार से निकलकर वही गीत दोहराया। कुना ने परनाल रख दिया और सियार की पूंछ पकड़ ली। सियार ने खाना शुरू किया तो कुना ने कमर से छुरा निकालकर उसकी पूंछ काट दी। सियार दर्द से चीखता हुआ जंगल की तरफ चला गया। उसे भागते देख कुना को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसको हंसता देखकर सियार पीछे मुड़कर बोला, ठहर जा छोकरे, तेरे हल जुआ में अगर मैंने विष्ठा नहीं पोत दी तो मेरा नाम नहीं। ठहर जा छोकरे, तेरे हल जुआ में अगर मैंने विष्ठा नहीं पोत दी तो मेरा नाम नहीं। कुना ने उस दिन अपने हल जुआ में धारदार उस्तरा बांध दिया। रात में सियार जब हल जुआ में विष्ठा पोतने लगा तो उस्तरे से उसका पैर कट गया। वह दर्द से कराह उठा। कुना ओट में छुपकर सियार का यह हाल देखकर हंस पड़ा। सियार झेप गया और गुस्से में आकर बोला, ठहर जा छोकरे, तेरी सारी मुर्गियों को अगर खा न लूं तो कहना। कुना उस दिन मुर्गियों के दरबे में हंसिया लेकर बैठ गया। उस रात सियार ने मुर्गी पकड़ने के लिए जैसे ही सिर अंदर किया, कुना ने हंसिये से उसे 2-3 बार चोट पहुंचाई। सियार ने सोचा, शायद बड़े बड़े मुर्गे हैं जो चोंच मार रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने गर्दन और अंदर घुसाई। अब कुना ने जोर से उसके सिर पर वार किया। सियार दर्द से चीख पड़ा। कुना हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सियार की बात समझ में आई तो जाते हुए बोला, ठहर जा रे छोकरे, तेरी सारी भेड़ों को मैं जरूर खा जाऊंगा। कुना भेड़ के तबेले में एक कुल्हाड़ी लेकर बैठ गया। सियार ने आकर जैसे ही सिर अंदर घुसाया, कुना ने उसके सिर पर धीरे से वार किया। भेड़ का सिर तो सख्त होता है, और फिर यह शायद बड़ी भेड़ है जो सिर से वार कर रही है। ऐसा सोचकर सियार ने फिर अपना सिर घुसाया। अब की कुना ने जोर से सिर पर वार किया। सियार की हालत का क्या कहना, चित्त वहीं लेट गया। जब उठा तो उसे कुना की हंसी सुनाई दी। गुस्से से भरकर सियार बोला, ठहर जा रे छोकरे, तेरी शुद्धि क्रिया का भोजन न खाया तो कहना। कुना ने सियार का जोर जबर देखकर उसे उचित सीख देने की ठानी। कुछ दिन बीतने पर कुना ने अपनी माँ से कहा, माँ, तू जंगल में जा और रोते रोते पेड़ से पत्ते तोड़। तेरा रोना सुनकर सियार जरूर आएगा। उसे कहना मेरा बेटा मर गया, शुद्धि क्रिया होगी और उसे भोजन के लिए निमंत्रण देना। बूढ़ी बेटे की बात मानकर जंगल गई और रोते रोते पत्ते तोड़ने लगी। बूढ़ी का रोना सुनकर पूंछ कटा सियार उसके पास पहुंचा और उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी ने उसे सारी बातें बताई। सारे सियारों को शुद्धि भोज खाने के लिए आमंत्रित किया। पूंछ कटे सियार की खुशी का क्या कहना। उसने सारे सियारों से कहकर बूढ़ी के लिए पत्ते तुड़वा दिए। बूढ़ी ने घर लौटकर कुना को सारी बातें बताई। माँ बेटे दोनों ने मिलकर
सियारों को उचित सबक सिखाने की एक योजना बनाई। उन्होंने घर के सामने कुछ खंभे गाड़ दिए। सारे सियार भोज खाने पहुंचे तो बूढ़ी सबके गले में रस्सी डालकर खंभे से बांधने लगी। सियारों ने इसका कारण पूछा तो बूढ़ी बोली, बेटों, तुम सब ठहरे पशु खाने के समय में एक दूसरे को काटने लगोगे। जितना खाओगे उससे ज्यादा नुकसान करोगे। बूढ़ी ने सबको पतली रस्सी से बांधा और बांधने के बाद रोते रोते बोली, निकलना रे कुना बाबू, सारे सियारों को एक एक लाठी मारना, पूंछ कटे को मार देना। सियारों ने इसका कारण पूछा तो बूढ़ी बोली, श्राद्ध में पूजा से पहले ऐसे ही रोना होता है। कुना तो छुपा हुआ था। बूढ़ी की रुदन सुनकर बाहर निकला और सियारों को पीटने लगा। सभी रस्सी तोड़कर भाग गए, पर पूंछ कटा सियार भाग नहीं सका। कुना ने उसे पीट पीट कर मार डाला। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।